हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, मैरिज पहले के समय बोलते थे जो जोड़े होते हैं वो कहाँ बनते हैं? स्वर्ग में बनते हैं। जो स्वर्ग में बने हुए जोड़े हैं, आज आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। तो अब हमें समझना है कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब पत्नी अलग जाकर के मायके में रह रही है, आप बहुत समय हो गया, आप बुला रहे नहीं आ रही, बुला रहे नहीं आ रही, लीगल नोटिस भेज दिया नहीं आ रही, सेक्शन एंड डाल दिया नहीं आ रही, नहीं आ रही। मीनवाइल हो सकता है उसने कोई केस भी फाइल कर दिया, 498 कर दिया, 125 कर दिया, डीवी कर दिया, फिर आप 125 में जाके कह रहे मैं तो इसको वापस रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, मीडिएशन में कह रहे लाना चाहता हूँ, फिर भी नहीं आ रही। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब आप मीडिएशन में जाते हैं तो मीडिएशन में आप कहते हैं लाना चाहता हूँ, वो भी एग्री हो जाती है, आप उसको लेकर के आ जाते हैं, कोर्ट कहता है कि ठीक है 6 महीने तक आपके साथ रहेगी, सही लगेगा तो केस वापस ले लेगी। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं, लेकिन ऐसे मामलों के रिजल्ट हमने हमेशा आज तक अपने एक्सपीरियंस से नेगेटिव देखे। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव होंगे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने अपने एंटायर करियर में जो भी देखा, नेगेटिव देखा ऐसे मामलों में। कि लड़की आ गई, आती है, महीना भर रह के फिर चली जाती है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि और कुछ एलिगेशंस लगा के चली जाती है और खतरनाक, जिससे आप बुरे तरह से फंस सकते हो। बिकॉज अगर उसने 498 कर रखा है, उसने डीवी कर रखा है, 125 कर रखा है, इसका मतलब वो कानूनी सलाहकारों के संपर्क में है। अब जब वो आपके पास आएगी तो ऐसे ही नहीं आएगी, पूरी स्ट्रेटेजी लेके आएगी। तो मेरे हिसाब से हमें घर को बचाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तब तक करना चाहिए जब तक मामला कोर्ट और कचहरी में नहीं गया। एक बार मामला कोर्ट और कचहरी में आ गया, उसके बाद ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि फिर से हम कहते हैं कि नहीं आप आओ हमारे घर में रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो रिजल्ट भयानक होता है। इवन कई बार तो मामले ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि यार पति मामला बता रहा है, पत्नी मामला बता रही है, तो लगता है कि इनके मामले में इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, केवल आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, मिसकम्युनिकेशन कह लीजिए, एक गैप कह लीजिए, वो है। तो कई बार तो मेरे को बोला कि आप इसको नोटिस भेजो, वाइफ को नोटिस भेजो। मैंने कहा यार नोटिस भेजूंगा फिर वो सामने से कुछ और कर देगी। तो मैंने नोटिस की जगह क्या किया, लड़के की तरफ से लव लेटर लिख के भेज दिया और उन दोनों का पैचअप हो गया, क्योंकि प्यार था दोनों के मन में, लेकिन वही मिसकम्युनिकेशन, गैप, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो रहा था। तो चीजें बन गई, सेट हो गई, तो और क्या चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर को टूटने से बचाएं, क्योंकि इसका एहसास चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको एक समय के बाद होता ही है कि गलत हुआ, क्योंकि एज फैक्टर है, वो रुक तो सकता नहीं। अब 30 में आप ऐसा कर रहे हो, लड़ते लड़ते 34-35 हो गई, फिर 38-39 हो गई, फिर आपको लगा यार मैंने कर क्या लिया ये, अब आगे क्या करूं। और आगे अगर आप कुछ करते भी हैं तो क्या गारंटी है कि वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि ईश्वर ने आपको जिसके साथ बांध दिया, आपको एडमिट करना चाहिए कि अब यही सब कुछ है, उसके लिए लॉयल रहना चाहिए और उसके साथ ही आपको जीवन बसर करना है। आदतें मिलेंगी नहीं, कम्युनिकेशन गैप होता ही है, वो आज भी होता है, पहले भी होता है, बस पहले लोग एडजस्ट करते थे, आज कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एम्पावरमेंट के नाम पर यह हुआ, क्या हुआ कि हमारे मन में ईगो हमारी और बढ़ गई कि मैं भी कुछ हूं। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए घर चलते थे, आज ऐसा है। अब पहले भी देखो, कई बार ऐसा होता था कि जो पत्नी होती थी वो पति को पूरे जीवन दबा के रखती थी। दबा के इन द सेंस प्यार होता था दोनों में, लेकिन चलती पत्नी की थी। कुछ घरों में पति की चलती थी, कहते थे। अभी भी आप बुजुर्गों को देखोगे ना, उनमें देखना या तो पति या तो पत्नी, बूढ़े हो गए बिल्कुल, फिर भी एक दूसरे को डांटते हैं, लेकिन उनमें प्यार होता है। और पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा आपकी तरह। कम कमाया, पहले के टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था, आज आप देखो कितनी कितनी सैलरी लाखों रुपए में लोगों की है, लेकिन जीवन नहीं है। पहले के समय सैलरीज कम होती थी, लेकिन दिलों में प्यार ज्यादा था। आज दिलों में प्यार नहीं है, सैलरी ज्यादा है, क्या करोगे सैलरी का, कहां लगाओगे वो सैलरी, वो पैसा, जब प्यार नहीं है, रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इवन और तो छोड़ो, आप अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे, आप अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे कि उनको आप क्या और कैसा फ्यूचर दे रहे हैं। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 लाख कमा रहे हैं या आप 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो सब वेस्टेज है, यूजलेस है, कुछ नहीं होगा। आदमी को एक समय तक लगता है कि एज फैक्टर होता है कि मैं लग्जरी जी लूं, लेकिन जब थोड़ी सी मेच्योरिटी वाली एज आती है तब उसको पता चलता है अरे लग्जरी वग्जरी कुछ नहीं है, कितना भी पैसा होता है एज तब भी बढ़नी है, बुढ़ापा तब भी आना है, बीमारी तब भी आनी है, और एक दिन जाना भी है। तो फिर कोई फायदा इनका नहीं होता। फायदा किस चीज में? जब आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, जब एक दूसरे के प्रति प्यार है, जब आप दोनों मिलकर के अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। लेकिन जब वो कोर्ट के केसेस देखेगा तो वो नहीं सीखेगा। आप एक बच्चे को पूरे दिन बैठ के भाषण दे लो और फिर क्या करो, रात के समय जो आपने बोला उसके जस्ट अपोजिट उसे करके दिखा दो, तो जो आपने करके दिखाया वो उसको फॉलो करेगा। आप पूरे दिन कह रहे हो अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए बेटा, अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए, इस पर उसको जम के लेक्चर दे दिया, और शाम को आप खुद पिज्जा वगैरह खा रहे हैं और बच्चे ने आपको देख लिया, तो वो उसको फॉलो करेगा, आपके लेक्चर को नहीं। तो वही तो चीज यहाँ है। वो मैट्रिमोनियल में देख रहा मम्मी पापा के बीच में कैसे चल रहे झगड़े हो रहे, ये हो रहा ये हो रहा,
वो उसको सीखेगा, भले आप उसे घर पे बैठ के कितना टीच कर लो। तो आप अपने साथ साथ आगे आने वाली 2 और जनरेशन खराब कर रहे हैं। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए, भूल जाओ कौन पति है कौन पत्नी है, बस ये देखो कि आपको अपनी ईगो छोड़नी है, साथ में रहना है और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देनी है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। पर उससे पहले आपको खुद एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता, दूसरे के साथ कभी बुरा नहीं करता, दूसरे के पैसे पर नियत नहीं रखता, अपनी मेहनत से कमा के खाता है और जो मेहनत से कमाता है उससे दूसरों को खिलाता है और उसमें उसको खुशी मिलती है। ऐसा इंसान आपको बनना है। जब आप ऐसे इंसान बन जाएंगे तो फिर आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा पूरी लाइफ। यकीन मानिए, करके देखिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।